नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पैडागोजी जो होती है ये एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अधिगम। अधिगम क्या होता है? ये तुरंत हो जाता है, ज्ञान से पूर्व होता है, ज्ञान के बाद होता है, या अधिगम में समय लगता है? राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 रहेगा। तो अधिगम क्या होता है? अगर हम किसी को चीज़ को कोई सीखते हैं तो हमें क्या उसके सीखने में थोड़ा समय जो है जरूर लगता है, इसलिए अधिगम जो हमारा राइट आंसर 4 रहेगा। नेक्स्ट रहेगा अधिगम होता है सक्रिय, निष्क्रिय, शांत, सक्रिय व निष्क्रिय। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 सक्रिय। अधिगम क्या होता है? तो ये सक्रिय होता है। नेक्स्ट है अधिगम क्या नहीं है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना, विकास, अनुभव का संगठन, या सहज व्यवहार का होना। तो अधिगम में क्या नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 विकास जो है ये अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, अनुभव का संगठन और सहज व्यवहार जो है ये अधिगम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट रहेगा अधिगम के कारक। तो यहाँ पर अधिगम के कारक बताए गए हैं कि कौन से हैं इसमें से? रुचि, ध्यान, अभिप्रेरणा, या ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। तो अधिगम के अंतर्गत रुचि, ध्यान, अभिप्रेरणा, ये सभी जो अधिगम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रयोगात्मक विधि। तो ये जो प्रयोगात्मक विधि है इसको व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया था। किन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था? स्किनर, वुंट, पावलोव, या थॉर्नडाइक के द्वारा। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। विलियम वुंट जो है इनके द्वारा जो प्रयोगात्मक विधि है इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सीखने का विकास किसके अंतर्गत ये आते हैं? संवेगात्मक विकास, मानसिक, सामाजिक, या शारीरिक विकास के अंतर्गत। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। तो सीखने का जो विकास है ये मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पूर्व अनुभव की जागृति। तो ये जो पूर्व अनुभव की जो जागृति है इसे क्या कहा जाता है? धारण, समण, पहचान, या कल्पना। राइट आंसर जो है इसमें हमारा ऑप्शन 3 रहेगा। तो पूर्व अनुभव की जो पुनर्जागृति है इसको पहचान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक। तो ये जो थॉर्नडाइक है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, या जर्मनी के। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3 रहेगा। तो ये जो थॉर्नडाइक जो है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के जो है मनोवैज्ञानिक थे। अगर इनके सिद्धांतों की बात करें तो जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, SR सिद्धांत, बंध सिद्धांत, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, ये सभी जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। और एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो थॉर्नडाइक है इनके द्वारा कितने जो है प्रमुख नियम और कितने गौण नियम बताए गए हैं? तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो है 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम बताए गए हैं। एग्जाम में इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जाए इसमें आते हैं। तो अगर बात करें 3 प्रमुख नियमों की, तो पहला है इसमें तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। और अगर इसके 5 गौण नियमों की बात करें
तो फर्स्ट में रहेगा भोग प्रतिक्रिया का नियम, सेकंड मनोवृत्ति का नियम, थर्ड आत्मीकरण का नियम, फोर्थ नंबर पे है आंशिक क्रिया का नियम और पांचवा रहेगा साहचर्य का नियम। ये जो 3 प्रमुख और जो 5 गौण नियम है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जो है इनको एक नोटबुक में नोट कर लेना है, यहाँ से जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट रहेगा श्रृंखला अभिक्रिया अन्वेषण के जनक, ये इनमें से कौन रहेंगे? लुम्सडेन, स्किनर, क्राउडर या एमिडन। राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। तो श्रृंखला अभिकृत अनुदेशन के जो जनक है ये क्राउडर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है पुनरावृत्ति का। तो ये इसका सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया था? स्टैनली हॉल के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा या कैंपस के द्वारा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 रहेगा। स्टैनली हॉल के द्वारा जो पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है ये दिया गया था। नेक्स्ट में रहेगा हमारा कौन सी विधि छोटे या कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? तो ये कम बुद्धिमान या जो साधारण बालक जो होते हैं कि उनके लिए इसमें से कौन सी विधि जो है उपयुक्त रहेगी? खंड विधि, तुलनात्मक पहचान या यांत्रिक विधि। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 रहेगा। तो खंड विधि जो होती है अर्थात कोई जो पाठ या जो लेसन जो होता है अगर हम उसको जो है पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, छोटे बालक हैं तो उनको जो है टुकड़ों में बांट कर अर्थात थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके जो अगर उनको समझाए तो उससे जो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए खंड विधि को जो ये छोटे या साधारण बालकों के लिए बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा वह सिद्धांत जिसमें समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? अनुबंधन सिद्धांत, समीपता का, सूझ का या सक्रिय अनुबंधन का सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3 रहेगा। तो वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह सूझ का सिद्धांत जो है कहलाता है। और सूझ का जो सिद्धांत है ये वर्दिमर जो कोफर कोला जो है इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? पावलोव, ब्रूनर, वाटसन या स्किनर। राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। तो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक इनमें से एक नहीं है, तो ये ब्रूनर जो है मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी के अंतर्गत नहीं आते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग या ये कुत्ते के ऊपर किया था जिसमें जो उसको भूखा रखा जाता है और एक घंटी बजाई जाती है जिससे उसके मुंह से लार टपकती है और उसको जो है फिर जो है नोट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पावलोव है इसने जो कुत्ता जो था उसके ऊपर प्रयोग किया था। एग्जाम में जो है ये भी पूछा जा सकता है कि पावलोव ने किस चीज़ के ऊपर जो है प्रयोग किया था, तो कुत्ते के ऊपर जो है इनका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी के प्रति तार की अनुक्रिया क्या कहलाती है? यूसीएस, CS, CR या UCR। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3 रहेगा। तो शास्त्रीय जो अनुबंधन है जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह देते हैं, तो इसके अनुक्रिया जो है ये CR कहलाती है। और अगर हम इनके सभी के जो नियमों की बात करें, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद से रहेगा। IP पावलोव जो है क्लासिकल कंडीशनिंग या जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कह देते हैं, इसका जो सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था। स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, CL हल का प्रबलन का सिद्धांत, गोथरी समीपता का सिद्धांत, वर्दिमर कोफर कोला अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत और कर्ट लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत, गैने अधिगम सोपानिकी और अल्बर्ट जो बंडूरा थे इन्होंने सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये दिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन रहेंगे? वुंट, स्पीयरमैन, स्किनर या टोलमैन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। तो सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये स्पीयरमैन रहेंगे। अगर हम इनके भी सिद्धांतों की बात करें तो एक कारक का जो सिद्धांत है ये
बिने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा दिया गया था। द्विकारक स्पीयरमैन के द्वारा। बहुकारक थॉर्नडाइक। समूहकारक का थ्रस्टन के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे के द्वारा। त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग के द्वारा। फिलिप वर्नन पद अनुक्रमिकता का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत आरबी कैटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत और बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो इन सभी को जो आपको एक नोटबुक में नोट कर लेना है, यहाँ से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यक्ति के द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह कौन सा सीखना कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, सादृश्य या करके सीखना। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 रहेगा। जब हम किसी वस्तु को देखकर और उसे अपने हाथों से छूकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे प्रत्यक्षात्मक जो सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अधिगम के बिना क्या इनमें से एक संभव नहीं है? पुस्तक, शिक्षक, धन या प्रेरणा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। तो अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? प्रेरणा के बिना। नेक्स्ट रहेगा, स्किनर ने अपना प्रयोग इनमें से किस पर किया था? बिल्ली, कुत्ता, चिंपैंजी या चूहों पर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। तो स्किनर ने जो अपना प्रयोग है ये चूहों के ऊपर किया था। चिंपैंजी कुत्ते के ऊपर जो है पी पावलोव ने किया था। और ऐसे ही जो है जो चिंपैंजी है इसके ऊपर जो ये जो कॉलर जो है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है ये इनके ऊपर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोहलर ने अपना प्रयोग किन पर किया था? कुत्ता, बिल्ली, सुल्तान चिंपैंजी या मटर पर। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। सुल्तान जो चिंपैंजी था, सुल्तान इसका जो नाम था, ये एक चिंपैंजी था। तो इस पर जो अपना प्रयोग कोहलर के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो सुल्तान नामक जो चिंपैंजी जो था इसको एक जब पिंजरे में बंद कर दिया था और उसकी छत पर जो है केले लटका दिए थे। तो सुल्तान जो ये चिंपैंजी था इसने जो है उछल कर वह केले प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु वह वहाँ तक नहीं पहुँच सका था। तो सुल्तान ने कुछ देर बैठकर जो परिस्थिति का जायजा लिया था और उसके बाद में जो है वहाँ पर जो बक्से रखे हुए थे उन बक्सों को आपस में जोड़कर या उन पर चढ़कर जो उसने केले प्राप्त कर लिए थे। तो इसी प्रकार से दूसरी बार भी प्रयोग किया था। तो उसने पहली परिस्थिति में जो कुछ मुश्किल हुई थी, लेकिन दूसरी जो परिस्थिति उसमें उसने जो है अपनी पहली वाली जो सूझ थी उसके सिद्धांत के आधार पर जो है दोनों डिब्बों को जोड़कर जो है जल्दी ही जो केले थे वो प्राप्त कर लिए थे। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है ये कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ता, चूहा, बिल्ली या चिंपैंजी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। तो थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग ये बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक ने भी इस प्रकार से जो एक बंद कमरे में जो बिल्ली को बंद कर दिया था और छत पर जा केले टांग दिए थे। तो इसी प्रकार से जो है थॉर्नडाइक ने भी अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। नेक्स्ट रहेगा, कोई भी जो प्रायोगिक संक्रिया है जिसमें किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रबलन, संकेत, प्रणोदन या आवश्यकता। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 रहेगा। तो उसे प्रबलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से क्या जो है पावलोव के अनुबंधन में आवश्यक नहीं है? प्रबलन का होना, समीप्य, अनुसंगता, उत्सर्जित अनुक्रिया। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3 रहेगा। तो पावलोव का जो सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन का या क्लासिकल कंडीशनिंग का, उसमें जो है आनुषंगिकता का होना आवश्यक नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्थाएं। सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, संकेत या ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। तो ब्रूनर का जो सिद्धांत था इसमें जो है सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और संकेत जहाँ सभी अवस्थाएं मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रूनर के सिद्धांत के तत्व। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि एग्जाम में जो कई बार संख्या भी पूछ ली जाती है। तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है इसके तत्व कितने रहेंगे? 6, 7, 8 या 9।
राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा। तो ब्रूनर के सिद्धांत के तत्व जो 6 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा डेसियल के अनुसार अधिगम के कितने सोपान होते हैं, 5, 6, 7 या 8। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। तो डेसियल के अनुसार अधिगम के जो सोपान है 6 माने गए हैं। नेक्स्ट है निर्मितवाद। तो इसके अधिगम या डिजाइन के तत्व 4, 6, 8 या 10। इसमें भी जो है ये 6 ही माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा प्रयासम्भूल का सिद्धांत, इसके आवश्यक तत्व कितने माने गए हैं, 5, 6, 7 या 8। राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। तो इसके भी जो आवश्यक तत्व है 6 माने गए हैं। और प्रयास एवं जो भूल का जो सिद्धांत है थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिन पियाजे जो थे इनके नैतिक विकास के स्तर पर बतलाए गए हैं, नैतिक निर्णय, नैतिक यथार्थ, नैतिक सापेक्षता या ये सभी। इसमें जो है ऑप्शन जो है ये 4 रहेगा। तो पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है इसमें नैतिक निर्णय, नैतिक यथार्थ और नैतिक सापेक्षता जो है रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, वर्धीमर जो कोफर कोला थे इनके द्वारा दिया गया था। तो इसका अन्य नाम क्या रहेगा, सूझ का सिद्धांत, समग्रता, इनसाइड थ्योरी या ये सभी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। तो इसे सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अगर हम और अन्य नामों की बात करें इनसे अलग, तो जैसे गैस्टोलरवादी का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये भी जो है इन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इन तीनों से अलग भी जो है पूछा जा सकता है। इसलिए जो है आपको इन सभी को एक जो है नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक, जॉन डीवी, जीन पियाजे, ब्रूनर या ये सभी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। तो अधिगम के जो निर्मितवादी सिद्धांत है इसके समर्थक रहेंगे जॉन डीवी, जीन पियाजे और ब्रूनर। और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा अधिगम का प्रतीक, अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो इनमें से कौन रहेंगे, स्पीयरमैन, हॉल, टोलमैन या गुथरी। राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। तो अधिगम का जो प्रतीक अधिगम सिद्धांत है इसके प्रतिपादक टोलमैन रहेंगे। तो दोस्तों थे हमारे आज के जो है पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।